ये हमारे पबजी लवर हैं और ये जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा था तो हमने गाड़ी से मैं उतरा नहीं, हमने पबजी लवर को भेजा है प्रसाद लेके। आज हम जाएंगे बलार, जो कि बलार में बाबा का बहुत ही भव्य स्थान है। आइए हम आपको रोड दिखाते हैं। ये जो रोड जा रहा है ना, एक कोलुआ रोड है। कोलुआ रोड से करीबन लटेरी से 10 किलोमीटर पड़ता है। ये आपने देखा ही है, कुछ भाइयों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के तहसील लटेरी के चमरा कोणर गांव में ये स्थान पड़ता है। लेकिन बीच में हमारे मनीष को प्यास लग जाती है, पबजी लवर को, तो वो पानी लेने चले जाते हैं। मैं आप बलार पहुंचने में कुछ गांव पड़ते हैं, जैसे कि ये चैनपुरा पड़ा है। चैनपुरा का जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो चैनपुरा का मंदिर है। अब यहाँ से हम कुछ दूरी पे जाएंगे तो कोलुआ पड़ेगा, लटेरी से फिक्स 5 किलोमीटर दूर। बीच में एक भाई लिफ्ट मांग रहा है, आइए हमें लिफ्ट देते हैं जी। भैया बलार के बाबा के पास चलना, बलार जाना है। हाँ। कहाँ से आए जी हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ के? जी चमरा कुंडल का। चमरा कोणर के। हाँ जी, सब जाते आते रहते तो पूर्वजों के टाइम से आते जाते हैं। जन्म से वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पैदल जी ऐसा है, यहाँ ज़्यादातर साधन नहीं मिलते, अपने पर्सनल वाहन से जाना पड़ता है, तो इसलिए हम पैदल जा रहे थे। हमने देखा एक कार आ रही है तो लेफ्ट ले लेते हैं। आपका नाम क्या? नीरज गुर्जर। ये धीरज भाई है और यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर के। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे बस वगैरह कुछ साधन चलता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे या तो अपने निजी साधन से आना पड़ता है या फिर आपको ऑटो करके आप पर्सनली आ सकते हैं। लेकिन पर्सनली आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ जाने के लिए साधन मिलता नहीं है। और हम लोग भी अभी जा रहे हैं। अभी तो कितनी दूर पड़ेगा जहाँ से समथिंग? यहाँ से 3-4 किलोमीटर। अभी हम 5 से 6 किलोमीटर आ चुके हैं। हाँ, समथिंग 3-4 किलोमीटर और बचा है गाँव। अब अपन चल के देखते हैं वहाँ की कैसी क्या है स्थिति, देखते हैं। जैसा कि हमने भाई से पूछा तो भाई ने हमें जानकारी दी, इस रोड पे कोई भी बस नहीं चलती, अपने पर्सनल साधन से जाएं। और एक और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे इसलिए हमारे पर्सनल साधन से जाना चाहिए कि यहाँ पे लोबान का जो समय है वो थोड़ा लेट है, 2 बजे के समथिंग छूटता है और हमको आते आते शाम हो जाती है। तो संध्या के बाद कोई साधन मिलता नहीं है और बहुत घना जंगल पड़ता है। आइए मैं आपको आगे घना जंगल भी दिखाऊंगा। और जब तक हमारे भाई के साथ हमने गपशप करते हुए फास्ट हम भाई के घर पहुंच जाते, वो मान नहीं रहे हैं, हम उनके घर थोड़ा चाय पी लेते हैं और कार को यहीं पे खड़ा करेंगे, भाई ने बोला है। क्योंकि कार यहाँ पे इसलिए खड़ा करना है, रास्ते में बहुत बेकार रास्ता है, पत्थर वगैरह डले हैं। तो वहाँ पे या तो आप अपनी बाइक से जा सकते हैं, फिर बड़े टायर की कार होना चाहिए, छोटे टायर के इसलिए नहीं जा पाएंगे। आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। पहले हम चलते हैं हमारे भाई के घर, जो कि भाई ने हमसे लिफ्ट मांगी। देखिए भाई का बहुत ही अच्छा घर है और उनके पिताजी से भी हम लोग मिले, भाई ने मिलवाया। भाई मानता नहीं है तो उसने हमें चाय कॉफ़ी की व्यवस्थाएं की और मुझे उनने दूध भी पिलवाया। तो थैंक यू भाई, और भाई से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। आइए अब हम भाई की बाइक से जा रहे हैं। अब हमने गाड़ी खाली कर दी भाई के यहाँ और हम यहाँ से निकलते हैं बाइक से, क्योंकि ये बाइक से ही जा पाएंगे। रास्ता बहुत बेकार है, छोटे टायर की गाड़ी जा नहीं पाती है। और बाइक पे हम तीनों हो जाते हैं सवार, यहाँ से मैं और बीच में हमारा मनीष भी जाता है। देखिए कुछ गांव में से इस तरीके से निकलती भाई, बहुत ही अच्छा फील होता है गांव में। और बाइक हमारा भाई चला रहा है, देखिए कितनी फास्ट स्पीड में, कि बहुत अलग ही मजा आ रहा है। और भाई हमें पहुंचा देगा बलार तक। बलार तक पहुंचते हुए मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ कि बलार देखिए इस तरीके से जातरू जाती, यहाँ से कम 3 किलोमीटर रास्ता है समथिंग जंगल का। देखिए किस तरीके से आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही घना जंगल है। लेकिन जितना घना जंगल है, बाबा उतने एकांत में बैठे हैं ना, उतने ही फास्ट काम करते हैं। किसी को भी किसी भी तरीके की आपदा हो, परेशानी हो, आप रोग हो, ये सारी चीजें यहाँ से हट जाती हैं। भाई कैंसर जैसी बीमारी को यहाँ पे ठीक किया जाता है, बाबा की धूप से ही आराम लग जाता है। और मैं पहुंच चुका हूँ बाबा के यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहाड़ी चढ़ना। आपने देख ली कितनी सारी बाइक और गाड़ी खड़ी, बड़े टायर की गाड़ी यहाँ पे आ जाती है, जैसे बोलेरो वो खड़ी हुई है। और अब हम पहुंच जाते हैं बाबा के यहाँ फाइनली ऊपर। तो बाबा को हम करते हैं कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे लोबान 2 बजे से छूटता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से यात्रु आती है और यहाँ पे सभी के काम होते हैं भाई। मुझे भी यहाँ पे मेरा काम हुआ है, मुझे भी यहाँ से आराम लगा है। और मैं हमेशा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी हो जाते हैं। बस यहाँ पे अर्जी लगाने भर की देर है, काम हो ही जाते हैं। बाकी की श्रद्धा आपकी और आपके काम हो ही जाएंगे। और यहाँ पे बावड़ी है, मैं यहाँ की बावड़ी दिखाऊंगा जहाँ पे बाबा आज भी नहाने आते हैं, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ का पानी भी बहुत ठंडा होता है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर है समथिंग। तो मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरा जंगल दिखा चुका हूँ।
भाई एक बार जरूर बाबा के यहाँ जाए। यहाँ पे हाँ एक चीज और है, यहाँ पे हर 14 को बैठक लगती है। दिवाली की दोज, होली की दोज और बड़ी छठ, इन त्योहारों पे ही यहाँ पे बैठक लगती है। बाकी का बहुत इमरजेंसी हो तो गुरुवार के दिन काम आपका हो जाता है। यहाँ पे बहुत भीड़ आती है बहुत, लेकिन सभी की सुनवाई होती है। कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ले रह जाते हैं, बाकी यहाँ पे सुनवाई सभी की होती है और आराम सभी को लगता है। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको बावड़ी। तो बावड़ी जाने के लिए भी आप देख ही रहे हैं कि रास्ता कितना खतरनाक है भाई, बहुत पत्थरों का रास्ता और डर भी लगता है। लेकिन जो भाई एक्सपर्ट है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, तो गाड़ी एकदम टॉप गियर में यूं 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 करके भाई पहुंचा देता हमें फाइनली बलार की बावड़ी, जो कि यहाँ की फेमस जगह है। और हम पहुंच जाते बावड़ी। देख रहे हैं आप कितनी खौफनाक जंगल है भाई, यहाँ पे लाइट माइट कुछ नहीं है। पानी भी पीना है तो यहीं आना पड़ता है, आसपास पानी नहीं है। और हम उतरते हैं बावड़ी में, तो भाई ये बावड़ी बहुत डरावनी है। और यहाँ पे भी बाबा बैठे हुए हैं अंदर स्थान है, देखिए हम आइए आपको दिखा देते हैं। ये वहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं, किधर हैं किधर हैं किधर हैं किधर हैं, आ गए हैं आ गए हैं आ गए हैं, ये आ चुके हैं। लेकिन पता है आपको, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, मैं तब तक आप बाबा के दर्शन कीजिएगा। ये रहे बाबा, जय बाबा के, ये देखिए। और भाई बहुत ही ठंडा पानी है, मैंने जैसे ही पानी पिया ना एकदम बिल्कुल कूल कूल महसूस हो रहा है। और हम पानी पी चुके हैं यहाँ से और बावड़ी आपको दिखा चुके हैं। अब हम निकल लेते हैं घर के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए। एक स्प्लेंडर में चार 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 दादा अरे अपने कहीं के एक स्प्लेंडर में चार चार ऊपर करो मुंह एकदम। नहीं मीरा तेरो नहीं करवा रहे।